जय श्री कृष्णा। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अष्टमोभि ज्योतिष केंद्र में। साथियों, आप नित्य प्रति श्रवण करते आ रहे हैं भागवत जी को। आइए साथियों, हम आज 10वें दिवस में प्रवेश करें और श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के 6वें अध्याय को आप सब श्रवण करेंगे। कल हमने 5वां अध्याय श्रवण किया, जिसमें नारद जी का पूर्व चरित्र हमने श्रवण किया और नारद जी किस प्रकार से नारद जी ने साधु संतों की सेवा की। एक दासी का पुत्र होते हुए नारद जी एक देवर्षि नारद बने हैं। आइए और आगे का वृत्तांत हम सब श्रवण करेंगे। ये सबसे पहले भागवत जी को प्रणाम करें, भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करें। हरि ओम माधेयम सदा परिभोगनमवीष्टदोहम तीर्थास्पदं शिवरिञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं विव्रतवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुरधर्षुतया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं सुपुतरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोले श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। आइए साथियों, हम सब भागवत जी के प्रथम स्कंद के 6वें अध्याय में प्रवेश करें। अथ षष्ठोध्याय, नारद जी के पूर्व चरित्र का शेष भाग। आइए प्रथम श्लोक को श्रवण करें। सूत उवाच एवं निशम्य भगवान् देवर्षे जन्म कर्म च भूयः प्रपच्छतं ब्रह्मन् व्यासः सत्यवती श्रुतः। सूत जी कहते हैं कि सौनक जी, देवर्षि नारद जी के जन्म और साधना की बात सुनकर के सत्यवती नंदन भगवान व्यास जी ने उनसे फिर यह प्रश्न किया। कौन सा प्रश्न किया है? व्यास जी ने पूछा कि नारद जी, जब आपको ज्ञानोपदेश करने वाले महात्मा गण चले गए तब आपने क्या किया? जब आपने चतुर्मास पर्यंत जो व्रत उन्होंने महात्माओं ने रखा और आप उनकी सेवा पूजा करते रहे, उसके बाद में जैसे वो महात्मा लोग गए उसके बाद में आगे आपने क्या किया? नारद जी क्या किया? तब आपने क्या किया? उस समय तो आपकी अवस्था बहुत छोटी थी। स्वयंभू आपकी शेष आयु किस प्रकार व्यतीत हुई और मृत्यु के समय आपने किस विधि से अपने शरीर का परित्याग किया? देवर से काल तो सभी वस्तुओं को नष्ट कर देता है, उसने आपकी इस पूर्व कल्प की स्मृति को कैसे नाश नहीं किया? नारद जी ने कहा कि मुझे ज्ञानोपदेश करने वाले महात्मा गण तब जब चले गए तब मैंने इस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत किया कि यद्यपि उस समय मेरी अवस्था बहुत छोटी थी, मेरी अवस्था जो है बहुत छोटी थी। मैं अपनी माँ का इकलौता लड़का था। एक तो वह स्त्री थी, दूसरे मूढ़ और तीसरे दासी थी। मुझे भी उसके सिवा कोई और सहारा नहीं था। उसने अपने को मेरे स्नेह पास से जकड़ रखा था। वह मेरे योगक्षेम की चिंता तो बहुत करती थी। कौन? नारद जी की माता जी। परंतु पराधीन होने के कारण से कुछ भी कर नहीं पाती थी। जैसे कठपुतली नचाने वाले की इच्छा के अनुसार ही नाचती है, वैसे ही ये सारा संसार ईश्वर के अधीन है और वैसे ही ये सारा संसार जो है परमात्मा के अधीन तो है ही है। मैं भी अपनी माँ के स्नेह बंधन में बंधकर उस ब्राह्मण अवस्थी में रह रहा कि मेरी अवस्था केवल 5 वर्ष की थी। मुझे दिशा देश और काल के संबंध में कुछ भी ज्ञान नहीं था। एक दिन की बात, मेरी माँ गाय को दोहने के लिए रात के समय घर से बाहर निकली। रास्ते में उसके पैर से सांप छू गया। उसने उस बेचारी को डस लिया गया। उस सांप ने क्या किया? उसकी माँ को डस लिया। और सांप का क्या दोष? काल की ऐसी ही प्रेरणा है, क्योंकि जिसका काल जैसे आना होता है परमात्मा ने पहले से ही निर्धारित किया हुआ है। क्या क्या?
हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। ये तीनों चीज़ें जो हैं परमात्मा के हाथ में हैं। कब किसको कितना लाभ मिलेगा, कितना हानि मिलेगी और कितना कब उसकी मृत्यु होनी है, सब परमात्मा के ही हाथ में है। उनकी मृत्यु जैसे हुई है, मैंने समझा भक्तों का मंगल चाहने वाले भगवान का भी एक अनुग्रह ही है। इसके बाद में मैं उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। उसके बाद में नारद जी ने क्या किया, उत्तर दिशा की ओर चल पड़े हैं। उस ओर मार्ग में मुझे अनेकों धन धान्य से संपन्न देश, नगर, गांव और अहीरों की चलती फिरती बस्तियां, खाने, खेड़े, नदी और पर्वतों के तटवर्ती पड़ाव, बटिकाएं, वन, उपवन और रंग रंगी बिरंगी धातुओं से युक्त विचित्र पर्वत दिखाई पड़े। कहीं कहीं जंगली वृक्ष थे जिनकी बड़ी बड़ी शाखाएं हाथियों ने तोड़ डाली थी। शीतल जल से भरे हुए जलाशय थे जिसमें देवताओं के काम में आने वाले कमल थे। उन पर पक्षी तरह तरह की बोली बोल रहे थे और भौरे मंडरा रहे थे। यह सब देखता हुआ मैं जैसे ही आगे बढ़ा तो मैं अकेला ही था। इतना लंबा मार्ग तय करने पर मैंने एक घोर गहन जंगल देखा। उसमें नरकट, बांस, सैंठा, कुश और कीचक आदि खड़े थे। उसकी लंबाई चौड़ाई भी बहुत थी और वह सांप, उल्लू, सियार और भयंकर जीवों का घर ही हो रहा था। जैसे देखने में बड़ा भयावह लग रहा था। चलते चलते मेरा शरीर और इंद्रियां शिथिल हो गई थीं। मुझे बड़े जोर की प्यास लगी। भूख तो थी ही। वहाँ एक नदी मिली। उसके कुंड में मैंने स्नान, जलपान और आचमन किया। इससे मेरी थकान मिट गई। जिस वन में मैं एक पीपल वृक्ष के नीचे आकर के आसन लगा करके बैठ गया। उन महात्माओं से जैसा मैंने सुना था कि हृदय में रहने वाले परमात्मा, उसी के स्वरूप का ही मन ध्यान करने लगा। भक्ति भाव से वशीकृत चित्त द्वारा भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते ही भगवान प्राप्ति का उत्कृष्ट लालसा मेरे नेत्रों से आंसू छलकता हुआ आया और हृदय में धीरे धीरे भगवान प्रकट हो गए। और व्यास जी उस समय प्रेम भाव के अत्यंत उद्रेक से मेरा रोम रोम पुलकित हो उठा, अत्यंत शांत और शीतल हो गया। और उस आनंद की बाढ़ में मैं ऐसा डूब गया कि मुझे अपना सब कुछ ध्यान वस्तु की तनिक भी मान नहीं रहा। और भगवान का वह अनिर्वचनीय रूप समस्त शोकों का नाश करने वाला और मन के लिए अत्यंत ही लुभावना था। सहसा उसे ना देख मैं बहुत ही विकल हो गया और अनमनाशाद होकर के आसन से ही उठ खड़ा हुआ। मैंने उस स्वरूप का दर्शन फिर करना चाहा, किंतु मन को हृदय में समाहित करके बार बार दर्शन की चेष्टा करने पर भी मैं उसे नहीं देख सका। मैं अतृप्त समान आतुर हो उठा। इस प्रकार निर्जन वन में मुझे प्रयत्न करते देख स्वयं भगवान ने, जो वाणी के विषय नहीं हैं, बड़ी गंभीर और मधुर वाणी से मेरे शोक को शांत करते हुए कहा कि खेद है कि आप इस जन्म में तुम मेरा दर्शन नहीं कर सकोगे। जिसकी वासना पूर्णतया शांत नहीं हो गई हैं, उन अधकचरे योगियों को मेरा दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। निष्पाप बालक, तुम्हारे हृदय में मुझे प्राप्त करने की लालसा जागृत करने के लिए ही मैंने एक बार तुम्हें अपने रूप की झलक दिखाई है। मुझे प्राप्त करने की आकांक्षा से युक्त साधक धीरे धीरे हृदय की संपूर्ण वासनाओं का भली भांति त्याग कर देना चाहिए या त्याग कर देते हैं। अल्पकालीन संत सेवा से ही तुम्हारी चित्तवृत्ति मुझ में स्थिर हो गई है, क्योंकि आपने जो साधु संतों की सेवा की है वो न थोड़ी समय पे की है। उन्हीं की सेवा करने से तुम्हारी जो स्थिति है वो चित्त जो है मेरी तरफ आकर्षित हो गया है। अब तुम इस प्राकृतिक मलिन शरीर को छोड़ करके मेरे पार्षद बन जाओगे। मुझे प्राप्त करने का तुम्हारा ये दृढ़ निश्चय कभी किसी प्रकार नहीं टूटेगा। समस्त सृष्टि का प्रलय हो जाने पर भी मेरी कृपा से तुम्हें मेरी स्मृति बनी रहेगी, क्योंकि भगवान ने आशीर्वाद देने परमात्मा इसको नारद जी को आकाश के समान अव्यक्त सर्वशक्तिमान महान परमात्मा इतना कहकर चुप हो गए। और उनकी इस कृपा का अनुभव करके मैंने उस श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठतर
भगवान को सिर झुकाकर प्रणाम किया और तभी से मैं लज्जा संकोच छोड़ करके भगवान के अत्यंत रहस्यमय और मंगलमय मधुर नामों लीलाओं का कीर्तन और स्मरण करने लगा। और स्पृहा मद मत्सर मेरे हृदय से पहले से ही निवृत्त हो चुके थे। अब मैं आनंद से काल की प्रतीक्षा करता हुआ पृथ्वी पर विचरने लगा। व्यास जी, इस प्रकार से भगवान की कृपा से मेरा हृदय शुद्ध हो गया और आसक्ति मिट गई और मैं भगवान श्री कृष्ण की परायण हो गया। भगवान श्री कृष्ण के प्रति क्या हो गया? परायण हो गया। किसमें? उनकी कामना में कि भगवान मुझे प्राप्त हो सकें। कुछ समय बाद जैसे एकाएक बिजली क्रोध जाती, वैसे ही अपने समय पर मेरी मृत्यु आ गई और मुझे शुद्ध भगवत पार्षद शरीर प्राप्त होने का अवसर आने पर प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाने के कारण से पांचभौतिक शरीर नष्ट हो गया। और कल्प के अंत में जिस प्रकार से भगवान नारायण एकांत में प्रलयकालीन समुद्र में जल में शयन करते हैं, उस समय उनके हृदय में शयन करने की इच्छा से इस सारी सृष्टि को समेटकर ब्रह्मा जी जब प्रवेश करने लगे, तब उनके श्वास के साथ मैं भी उनके हृदय में प्रवेश कर गया। एक सहस्त्र चतुर्युगी बीत जाने पर जब ब्रह्मा जगे और उन्होंने सृष्टि करने की इच्छा की, तब उनकी इंद्रियों से मारीच आदि ऋषियों के साथ में मैं भी प्रकट हो गया। तभी से मैं भगवान की कृपा से वैकुंठ आदि में तीनों लोकों में बाहर और भीतर बिना रोक टोक विचरण किया करता हूँ। मेरे जीवन का व्रत भगवत जन अखंड रूप से चलता रहता है और भगवान की दी हुई इस स्वर ब्रह्म से विभूषित वीणा पर तान छेड़कर मैं उनकी लीलाओं का गुणानुवाद करता हुआ सारे संसार में विचरता हूँ। क्यों? नारद जी कह रहे हैं कि जैसे परमात्मा ने मेरे को दिया, मैं हर तरफ विचरता रहता हूँ, लीलाओं का गुणानुवाद करता रहता हूँ। तब वे प्रभु जिनके चरण कमल समस्त तीर्थों के उद्गम स्थान हैं और जिनका यशोगान मुझे बहुत ही प्रिय लगता है, बुलाए हुए की भांति तुरंत मेरे हृदय में आकर के दर्शन दे देते हैं। जिन लोगों का चित्त निरंतर विषय भोगों की कामना से आतुर हो रहा है, उनके लिए भगवान की लीलाओं का कीर्तन संसार सागर से पार जाने का जहाज है। यह मेरा अपना अनुभव है। क्यों? क्योंकि भगवान के धाम में यदि जाना है तो उनकी सेवा, कीर्तन और भगवान का ध्यान, मनन, चिंतन हमेशा व्यक्ति को करना चाहिए। और लोभ की चोट से बार बार घायल हुआ हृदय श्री कृष्ण सेवा से जैसे ही प्रत्यक्ष शांति का अनुभव करता है, यम नियम और योग मार्गों से वैसा शांति नहीं मिल सकती। व्यास जी, आप निष्पाप हैं। आपने मुझसे जो कुछ पूछा था वह सब आपने जन्म और साधना का रहस्य तथा आपकी आत्मतुष्टि का मैंने उपाय आपको बतला दिया है। सूत जी कहते हैं, सौनकादि ऋषियों, देवर्षि नारद ने व्यास जी से इस प्रकार से कह करके जाने की अनुमति ली और वीणा बजाते हुए स्वच्छंद विचरण करने के लिए वे चल पड़े। आहा, ये देवर्षि नारद धन्य हैं, क्योंकि ये सारंगपाणी भगवान की कीर्ति को अपनी वीणा पर गा गा कर स्वयं को आनंद मग्न होते ही हैं और साथ साथ इस त्रिता पतप्त जगत को भी आनंदित करते हैं, क्योंकि ये जगत जो है अतृप्त है, इसको भी तृप्त करते हैं। इति स्कंद पुराण इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यायां संहितायां प्रथम स्कंदे व्यास नारद संवादे षष्ठोध्याय। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। साथियों, आपने श्रवण किया आज षष्ठम अध्याय प्रथम स्कंद का छठवां अध्याय, नारद जी की पूर्व चरित्र का वर्णन। कल आप सब प्रथम स्कंद के 7वें अध्याय को श्रवण करेंगे, जिसमें आप अश्वत्थामा द्वारा द्रौपदी के पुत्रों का मारा जाना और अर्जुन के द्वारा अश्वत्थामा का मान मर्दन, ये विषय हम कल लेंगे। कल हम इस अध्याय को श्रवण करेंगे। साथियों, आइए भगवान को प्रणाम करते हुए श्रीमन्नारायण का गुणानुवाद करते हुए अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। श्रीमन्नारायण भजमन नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण भजमन नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण,
श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण भजमन्नारायण 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 नारायण नारायण। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय श्री राधे। साथियों, आप सब हमारे चैनल पर जो भी कथा को श्रवण कर रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन अवश्य दबाएं साथियों, जिससे हम नित्य प्रति भागवत जी को का एक एक अध्याय हम श्रवण पान कर रहे हैं, आप सबको सुना रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और प्रयास रहेगा कि नित्य प्रति ऐसे ही ये निरंतर चलता रहे, जिससे भागवत जी के बाद में अन्य ग्रंथों को भी हम साथियों, अन्य पुराणों को भी लेंगे साथियों। इसी के साथ में वाणी को विराम। आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय श्री राधे राधे राधे।